रहस्यमयी घंटी टासर। गांव की मस्जिद के पास एक बहुत पुरानी घंटी लगी थी। लोग कहते थे कि वह रात को अपने आप बजती है। गांव वाले डरकर उस रास्ते से गुजरने से बचते थे। एक दिन आरिफ और मलीहा ने हिम्मत की। रात को वे छिपकर घंटी के पास पहुंचे। अचानक टन 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 की आवाज गूंज उठी। दोनों कांप गए। उन्होंने देखा कि रस्सी अपने आप हिल रही थी। अंधेरे में कुछ कूदता फांदता नजर आया। टॉर्च जलाते ही राज खुल गया। वहाँ बंदरों का झुंड खेल रहा था। वे रस्सी पकड़कर कूदते और घंटी बज जाती थी। बच्चे हौस पड़े और गांव वालों को सब बताया। डर सीख। डरावनी चीजों के पीछे अक्सर साधारण कारण छिपा होता है। सैन भूतिया पेड़। गांव के पास एक बहुत पुराना पेड़ था। लोग कहते थे कि रात को उसके पास से कोई गुजरे तो अजीब आवाजें आती हैं। कुछ कहते थे कि उसमें आत्माएं रहती हैं। एक रात दो बच्चे समीरा और अयान सच जानने निकले। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, अजीब सी हु की आवाज आई। पेड़ की डालियां हवा में झूल रही थीं और उनकी परछाई जमीन पर भूत जैसी लग रही थी। बच्चे डरकर पीछे हटे, लेकिन हिम्मत करके पास गए। तभी उन्हें पेड़ पर दो चमकती आंखें दिखीं। वे घबराए, लेकिन टॉर्च जलाई तो सारा सच सामने था। वहाँ एक बड़ा उल्लू बैठा था। उसकी आवाज और आंखों की चमक ही सबको भूत लगती थी। अगले दिन बच्चों ने गांव वालों को सच्चाई बताई। सब हौस पड़े और तय किया कि अब पेड़ को भूतिया नहीं कहेंगे, बल्कि उल्लू वाला पेड़ कहेंगे। एजी सीख। सच्चाई सामने आने पर डर हमेशा मिट जाता है। बोलती किताब। आर्यन को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन उसे स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी में एक धूल भरी किताब मिली। जैसे ही उसने किताब खोली, उसमें से फुसफुसाने की आवाज आई। मुझे पूरा पढ़ो। आर्यन कांप गया और किताब बंद कर दी। रात को वह किताब उसके बैग में अपने आप खुल गई। उसमें से चमकती रोशनी निकली और शब्द हवा में तैरने लगे। आवाज फिर आई, अगर तुम मुझे पूरा पढ़ लोगे तो तुम्हें सब सवालों के जवाब मिलेंगे। आर्यन डरते डरते पढ़ने लगा। धीरे धीरे उसे मजा आने लगा। किताब में दुनिया भर की कहानियां, विज्ञान, गणित और रहस्य छिपे थे। सुबह तक उसने बहुत कुछ सीख लिया। अब उसे महसूस हुआ कि यह किताब डरावनी नहीं बल्कि जादुई थी, जो पढ़ाई में मदद करती थी। अगले दिन उसने अपने दोस्तों को भी किताब पढ़ने दी। सबके होमवर्क आसान हो गए। अब लाइब्रेरी सबको भूतिया जगह नहीं, बल्कि ज्ञान का खजाना लगने लगी। यह सीख डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। ज्ञान हासिल करना। बच्चों के लिए हॉरर कहानियाँ। रहस्यमयी हवेली। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। दीवारों पर काई जम गई थी और खिड़कियों से अजीब सी चरमराहट सुनाई देती थी। गांव के लोग कहते थे वहाँ भूत रहते हैं। लेकिन तीन दोस्त अली, सारा और हसन बहादुरी दिखाने वहाँ चले गए। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अंधेरे में अचानक एक झूमर हिलने लगा और धूल उनके ऊपर गिरी। सीढ़ियों पर परछाइयां नाच रही थीं। तीनों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। तभी ऊपर से कदमों की आहट आई। तीनों ने हाथ कसकर पकड़े और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ीं। दरवाजा खोला तो एक बूढ़े बाबा दिखे, जिनके हाथ में लालटेन थी। बाबा हंसते हुए बोले, बच्चों डरो मत, मैं ही यहाँ रहता हूँ। लोग मुझे भूत समझकर डर जाते हैं, इसीलिए हवेली को खाली छोड़ देते हैं। बच्चे शर्मिंदा हुए और उन्होंने बाबा से माफी मांगी। घर लौटकर उन्होंने सबको बताया कि डर हमारी सोच में होता है, सच को जानने पर वह मिट जाता है। जहाँ सीख, अंधविश्वास और कल्पना से पैदा हुआ डर असली भूत से भी बड़ा होता है।